हरिओम। सभी साधक एवं हिंदू प्रेमियों को हरिओम। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक संत जो जिनकी उम्र लगभग 86 वर्ष है। वो आज उनका स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब है कि वो आज एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और वहाँ जाकर के भीड़ ना लगाएं और जिससे जेल प्रशासन को दिक्कत ना हो। और मैं आशा करता हूँ कि बापूजी शीघ्र ही उनका स्वास्थ्य सही हो और हमारे बीच में आए। अब हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। जो बापूजी के साधक हैं वो दो गुटों में बट गए हैं और बहुत सारी खबरें जो निकल करके आ रही हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रही हैं। जो खबरें सुनने को मिल रही हैं वो कुछ इस तरह की हैं। दो पक्षों में भगदड़ मची हुई है। जो आश्रमवासी हैं वो जो बाहर के जो साधक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आश्रमवासी को गद्दार कहने लगे हैं। वो इसलिए आश्रमवासियों को गद्दार कह रहे हैं कि बापू जी की जो टीम है, लीगल टीम, वो आश्रम वाले ही लीगल टीम में शामिल हैं और आश्रमवासी हैं और वही इस केस को देख रहे हैं 11 वर्षों से और रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो साधक नाराज हैं और दो गुटों में बट गए हैं। मैं किसी के विरोध में ये वीडियो बनाने के लिए नहीं आया हूँ। बापूजी की जो हालत है वो इस समय बहुत सीरियस है, तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ हम वीडियो बनाएं, साधकों को जागरूक करें। तो मैं खुद सोच में पड़ गया कि कौन गद्दार है, आश्रमवासी गद्दार हैं या ये गद्दार हैं, बाहर वाले गद्दार हैं। तो बाहर कुछ साधक, एक नाम आता है, मैंने भी नाम सुना है, अमृतानंद जी महाराज। तो ये जो आश्रम के लोग हैं वो उनको, जो अमृतानंद जी हैं, भले ही वो बापूजी के शिष्य नहीं हैं, चलो दूसरा कोई है, कोई भी साधु है, या आपका मान आश्रम वासियों का मानना है कि किसी के भेष में ये ऐसा कर रहा है, ये आश्रमवासी, ये जो है पाखंडी है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, कुछ भी हो, लेकिन बापूजी के लिए यदि वो कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है। बापूजी के लिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो वो अच्छी बात है। वो कैसा भी आदमी हो, हम कह रहे हैं वो खराब आदमी है, चलो, लेकिन बापूजी के लिए कोशिश कर रहा है तो इसमें कौन सा गुनाह है। और उनका मानना है कि ये बापू जी के नाम पर पैसे ठगा ठगी कर रहा है, ऐसा इनका मानना है। तो हमारा जो कहना है, हमारा निजी तौर पर जो कहना है कि मिल करके चलें। जो अमृतानंद जी महाराज हैं ये आश्रम के साथ मिल करके चलें, आश्रम वाले हैं, आश्रमवासी हैं, वो अमृतानंद जी के साथ मिलजुल करके चलें और एक दूसरे को आरोप मत लगाएं और गलत तरीके से ना बोलें। आश्रम की तरफ से कई बार नाम गलत तरीके से लिया जाता है। भले ही वो बापूजी के शिष्य नहीं हैं और बापूजी के पक्ष में खड़े हैं, कम से कम बापूजी के पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है और जो बोल रहा है उनका हम नाम तो कायदे से सही से लें, गलत तरीके से नाम ना लें। एक दूसरे को
गलत तरीके से नाम लेने से इससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है? एक दूसरे को गाली देने से क्या कोई रिजल्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो इसलिए जो दोनों पक्ष हैं वो मिलजुल करके चलें और बापूजी को बाहर लाने की कोशिश करें। हमारा यही निवेदन है। एक दूसरे से लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। मिलजुल करके चलें और एकता को बनाए रखें। हमारा सभी से यही निवेदन है। मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि राहुल जी, राहुल जोशी के नाम से हैं। तो बापूजी के लिए ये भी मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ आश्रम वासी हैं, तो ये राहुल जोशी को गलत बोलते हैं और राहुल जोशी आश्रम वासी को गलत बोलते हैं। तो इस तरह से जो लड़ाई है, एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं और बापूजी की तरफ ध्यान नहीं है। बापूजी जो है उनकी जो हालत है वो इस समय बहुत गंभीर है। तो क्या ऐसे ही लड़ते रहेंगे? क्या बापूजी की हालत इतनी गंभीर है और हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे? ऐसे कैसे काम चलेगा? तो हमारा जो कहना है, मिलजुल करके चलें और बापूजी को बाहर लाने का कार्य करें। किसी भी तरह से बापूजी को बाहर लाएं। एक दूसरे का नाम गलत तरीके से लेना और गलत बोलना ये सही नहीं है। भले ही वो बापूजी का शिष्य ना हो, कुछ गलत तो कर नहीं रहा, बापूजी को बाहर लाने की बात कर रहा है। और जो दूसरे पक्ष में लोग हैं वो भी आश्रम के साथ मिलकर के चलें। अमृतानंद जी महाराज वो भी आश्रम के साथ मिलकर के चलें। यदि ऐसा है बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आश्रम के साथ मिलकर के चलें तो उसमें क्या है। और आश्रम वासी भी मिल करके चलें और एक दूसरे को गाली गलौज ना करें। हमारा मानना यही है और सभी साधकों से रिक्वेस्ट है कि एकता को बनाए रखें। हरिओम। राम राम जी।